स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिरा। उसके अलावा मैं बताने वाला हूँ शेयर्स जिनको आपको पकड़ना है, चलने से पहले पकड़ना है, और एक वो शेयर जिनको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था और वो स्पीडली भाग रहे हैं लेकिन आपको एक बार और एंट्री का मौका वो देंगे। तो उन लेवल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये प्रॉफिटेबल वीडियो होने वाला है इन्वेस्टमेंट वाइज, तो आप इसको पूरा देखिए। और क्यों मैं बता रहा हूँ, क्या रीजन है, वो भी आप पूरा सुने। तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर में जो गिरावट है वो देखने को मिली। डाउ जोन्स जो है फ्यूचर्स वो लगभग 120 से 150 पॉइंट जो है पहले ही डाउन आ गया था, तो इस वजह से ग्लोबल मार्केट में गिरावट। दूसरा जो गिरावट का रीजन है वो है मेरी अगली स्लाइड में, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जर्मनी में मंदी का दौर शुरू ऑलरेडी हो चुका है और जल्दी ही इसके अंदर में क्या होने वाला है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका प्रभाव जो है डायरेक्टली तो उसके ऊपर में पड़ेगा ही पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया जर्मनी की 2023 की पहली तिमाही की सरल जीडीपी जो बताई जा रही है वो 0.3% की गिरावट बताई जा रही है। पिछले साल चौथी तिमाही में 0.5% की गिरावट आपके सामने देखने को मिली थी। लेकिन मैं आपको इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर में, जहां पर और बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला बीसीजी, तो जो लोग 17 पर एग्जिट मार चुके थे फर्स्ट, उनको मैंने वापस से एंट्री करवाई है 17 प्लस पर। और जिन लोगों का 19 जो है एवरेज प्राइस है वो 19 पर कल के दिन पे निकल सकते हैं आराम से, उनको प्रॉफिट ही मिलेगा। क्योंकि कल के दिन के अंदर में अगर आप इसको सेल करने जाएंगे तो ये लगभग 19.5 के आसपास में आपको शेयर देखने को मिलेगा। 19.5 भी नहीं, लगभग 19.60 रुपए के ऊपर में आपको ये शेयर देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप इजीली एग्जिट हो सकते हो। और जिनका जो प्राइसिंग है लगभग 33 रुपए का अभी भी, वो यहां से 17 के ऊपर में जो मैं बता रहा हूं ना फ्रेश एंट्री वो कर सकते हैं। और 17 का एसएल लगा के यहाँ पर इसके अंदर में अपने शेयर को एवरेज कर सकते हो, जिससे उनका एवरेज जो है वो 25 से 26 के बीच में फॉल कर जाएगा। जब 25 से 26 के बीच में जब आपका एवरेज आ जाएगा तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा इससे निकलना, जिन्होंने ऊपर के लेवल में बाय किया। चलिए आगे चलते हैं। और अडानी के शेयरों में आ सकते हैं 30% की तेजी, जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स जो है वो बेसिकली उसके अंदर में आप देखा तो नेट प्रॉफिट बढ़कर 3% बढ़कर 1140 करोड़ रुपए का है। आप देखिए अडानी के अंदर में अगर हम मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन का प्रॉफिट भी अच्छा आया, एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट भी अच्छा आया, पावर का प्रॉफिट भी अच्छा आया, पोर्ट का प्रॉफिट भी अच्छा आया, गैस का प्रॉफिट भी अच्छा है। अरे प्रॉफिट तो सबके अच्छे आए, लेकिन जो दबाव जो बना हुआ है ना अभी भी, वो इसलिए बना हुआ है कि शेयर जो है वो उनके ऊपर में अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, छोटे उसके अंदर में भाव में आप एंटर होते हैं और उसको ऊपर के लेवल पर बेच देते हैं। तो इसके अंदर में क्या स्टेबिलिटी नहीं बन रही है। तो अगर अभी भी इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है ना वो जी क्यू जी से आया है लेकिन एंटरप्राइजेस में आया है, तो एंटरप्राइजेस के शेयर तो ऊपर भाग गए, लेकिन ट्रांसमिशन, गैस और ये वाले जो शेयर है ये अभी भी नहीं चल रहे। लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर में और ग्रीन के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो इन दोनों के अंदर में जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये दोनों शेयर ऊपर की तरफ में ही भागना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से शेयर जो है वो इजीली आपको काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिल सकता है। ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन मैंने पेड ग्रुप में दे दिया है और ट्रांसमिशन को मैंने बोला है 790 को जैसे ही क्रॉस कर जाता है आपको इसके अंदर में बाइंग अपनी जमा लेनी है। तो 790 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं इसको लेट, तो आपके लिए अभी भी जो है मौका बना हुआ है। तो देखिए बीसीजी का मौका मैंने आपको दिया है, एक अडानी ट्रांसमिशन का शेयर आपको दे रहा हूं जो कि ऑलरेडी लेवल को तोड़ चुके हैं। अब बात करते हैं उनकी जो अभी तक भागे नहीं है लेकिन भाग सकते हैं बहुत तेजी की स्पीड में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 80 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी ये कंपनी, फिर मिला 23,000 करोड़ का ऑर्डर, दाम है 100 रुपए से कम, जिसका नाम है भेल। और अगर मैं बात करूं भेल की, तो बीते वर्ष 23,548 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसे पूरे वित्त वर्ष में जो है इसको 17% से अधिक के ऑर्डर अभी यहां पर मिल चुके हैं। पब्लिक सेक्टर की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीते वर्ष के अंदर में इतना करोड़ का जो है अभी माल उठा चुकी है, मतलब ऑर्डर उठा चुकी है। और भेल ने बिजली उद्योग और निर्यात के क्षेत्रों में ये सारे ऑर्डर अपने हासिल किए हैं। अब कंपनी के साथ कुल ऑर्डर वित्त वर्ष के अंत में 91,336 करोड़ रुपए से अधिक हो रहे हैं। तो इतना बड़ा ऑर्डर अगर किसी को मिल रहा है तो सोचो प्रॉफिट कितना होने वाला है अगर उसको इतने बैक टू बैक ऑर्डर मिले। अब चलिए इसके शेयर की तरफ में चलते हैं और यहाँ पर भेल के ऊपर में बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर में इसने क्या किया है,
तो एक साल के अंदर में देखिए शेयर ने था 42 रुपए के आसपास में, हाई जो है बीच में इसका ये आया था लगभग 90 के आसपास में, फिर देखिए वापस से इसने लो बनाया था यहाँ पर 2023 के अंदर में, जब मार्केट एक बार वापस गिरा था 67 के आसपास में, और अभी धीरे धीरे ऊपर चला। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भेल जो है वो काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो फिलहाल अगर इसका भी प्राइवेटाइजेशन आता है या नहीं भी आता, तो भी ये कंपनी जो है ना कभी भी आपको लॉस तो नहीं देने वाली, क्योंकि अगर आपको एक साल के अंदर में से लॉस नहीं दे, जहां पर अदर कंपनियां लॉस दे रही थी, तो ये तो नहीं देगी। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये वही शेयर है जो 11-12 रुपए के ऊपर में था सन 2002 के अंदर में, फिर इसने हाई बनाया था लगभग 300-400 रुपए के लगभग में। तो ये अपने उसी लेवल तक भी जो है भाग सकता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसने वापस से जो लो है वो बनाया था 2020 के अंदर में, उसके बाद से आप देखिए ऊपर ही ऊपर चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट में ही आती जा रही है अब कंपनी। और अगर भेल के बारे में अगर हम और बातचीत करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 साल में 5 गुना कमाई बढ़ाने की तैयारी जो है इसकी भी चल रही है, और भेल के शेयर में जो है आपको तेजी देखने को आगे मिल सकती है। तो ये एक्सपर्ट का भी जो है यहाँ पर आपको मैंने एक स्लाइड दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ने कुछ 3 शेयर आपको दिए हैं पिक करने के लिए, वो मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो एपीआई अपोलो आपको देखने को मिल रहा है, कंट्रोल प्रिंट आपके सामने। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और जो देखने को मिल रहा है वो है जेके पेपर। सो तीनों शेयरों को जो है इन्होंने बाइंग की जो है सलाह दी। आगे चलते हैं वेदांता के ऊपर में। वेदांता के शेयरों में गिरावट और 5% ज्यादा टूट के शेयर, और इस टूटने का जो सबसे बड़ा रीजन था उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लोग सोच रहे हैं कि डिविडेंड के कारण टूट गया, 18 रुपये 50 पैसे का जो डिविडेंड दिया उसके कारण टूट गया, लेकिन डिविडेंड की टूटने की वजह ही कुछ और है। तो वो जो वजह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वजह तो देखिए, वो टेक्निकली जो टूटा वो तो टूटा ही टूटा, उसके बाद भी अगर आप देखें तो आज के दिन में भी टूटा हुआ था। तो उसका मतलब ये था वेदांता प्रमोटर ने प्लेज किए थे 4.4% इक्विटी शेयर बोरो करने के लिए $250 मिलियन को, इसलिए वो शेयर के अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली। उसके अलावा सुजलॉन के अंदर में जो है शेयर का भाव आगे 11 पर, मैंने कहा था कि 8.5 के बाद में जो इसके अंदर में बाइंग आप बाइंग करते रहो, 8.5 के नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लगा लेना। अब कंपनी को 4 बैक टू बैक ऑर्डर मिले, बैक टू बैक ऑर्डर के बाद में पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट बैलेंस शीट भी दे दी है। तो घाटे से मुनाफे के बीच में आ गई अब कंपनी। कंपनी के शेयर को बुधवार को 8% ज्यादा की तेजी जो है अब आपको देखने को मिली थी, और शेयर का भाव लगभग 12 के आसपास में पहुंच गया है। और यहां पर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुकी है। कंपनी ने काफी अच्छा जो है प्रॉफिट कमाया। तिमाही में कंपनी को 2005 मतलब 2022 के अंदर में 205.52 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था, और अभी 2031 मार्च 2023 को कंपनी के अंदर में 319.99 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया है। तो बस और क्या चाहिए, इससे ज्यादा बेस्ट और क्या चाहिए। जो शेयर आपको हजारों रुपए का शेयर है वो आपको बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। अगर मैं शेयर की बात करूं ऑल टाइम हाई पर, अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो 400-500 रुपए से कम का शेयर नहीं था ये, 400 रुपए के लगभग शेयर था ये। उसके बाद में गिरावट हुई 9-10 रुपए के ऊपर में काफी चला था, 12-13 रुपए के ऊपर में काफी चला। लेकिन सबसे ज्यादा जो लो बनाया था ये 2 रुपए 1 रुपए के ऊपर में जब आया था तब। लेकिन यहां से अब इसके अंदर में अच्छी न्यूज आ गई, कंपनी ऊपर जाना स्टार्ट करी। कंपनी ने दिया आज सबसे बड़ा डिविडेंड, और एक शेयर में मिलेंगे 100 रुपए, जिसका नाम है 3M इंडिया। तो अगर आपके पास 3M इंडिया के शेयर है तो आपको मिलेंगे 100 रुपए। और हमने जो पेड ग्रुप में हाईलाइट दी थी मार्केट नेगेटिव ओपन होगा तो वैसा ही ओपन हुआ। इन शेयर को अगर आप देखेंगे जाके स्क्रीनशॉट लेकर, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो स्टॉक दिए वो क्यों दिए। उसके अलावा देखिए क्या न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था, हमने सुबह ही दी थी। रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मन कह रहे हैं कि वोट करेंगे वो अगेंस्ट किसके, सीलिंग जो डेप्ट सीलिंग बिल आया ना उसके अकॉर्डिंग। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यूके का मार्केट गिरेगा, यूएस का मार्केट गिरेगा। और यूएस के अंदर में यूके प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करने हैं, यहाँ पर रशिया प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि भैया ये तो थ्रेट लग रहा है हमें और हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं पर जून के अंदर में जो डिविडेंड आपको देखने को मिला श्री सीमेंट में 55 और एपटेक में 6। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको ये दिखाया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में 2 करोड़ शेयर जो है वो बेच दिए गए। इमामी लिमिटेड में 81 लाख शेयर जो है बेचे गए। उसके अलावा ग्रेविटा में 32 लाख। लेकिन सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में 1.35 करोड़, और इमेजिका ने बाय कर लिया भैया 7 करोड़ शेयर के। तो भैया ये जो न्यूज है ना ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, हाइलाइट्स भी किया है यहाँ पर। समर सीज हायर फैट इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज यूएस टैक्सेस। तो इसकी वजह से मार्केट जो है यूएस का गिरने वाला है। इसकी वजह से डाउ जो गिरा, इसकी वजह से इंडियन मार्केट गिरा। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए अच्छी न्यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जेपी मॉर्गन जो है वो कह रहे हैं कि चाइना की ग्रोथ जो है वो उसके जापान के मार्केट पे चली गई। चाइना जो है अब वो ड्रैग करता हुआ नीचे जा रहा है। चाइना की जो फैक्ट्री है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में जो 2024 का होगा रेट कट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है
कि रेपो रेट जो है वो नीचे की तरफ में गिरती जाएगी। इस तरीके से मैं टेक्निकल चार्ट वगैरह भी देता हूँ कि आपको कहाँ पर पिक करना है, क्या स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बीसीजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सुजलोन में प्रॉफिट बुकिंग आएगी एक बार के लिए। देखिए मैं बता दिया, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा सुजलोन के अंदर में। टाइम टू एंटर इन द ट्रांसमिशन 790 पे बाय करना है, 763 का स्टॉप लॉस है। आईटीडी जो मैंने अभी अभी आपको टेक्निकल चार्ट पर दिखाया, देखिए उसने टारगेट अचीव कर लिया। हुआ तमाकी ने भी टारगेट अचीव कर लिया, शानदार टेक ने भी टारगेट अचीव कर लिया, प्रेसमैन ने भी टारगेट अचीव कर लिया। ये शेयर मैंने जो है पहले की तरफ में दिए थे, और देखिए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। उसके अलावा स्विंग ट्रेड का मैं आपको दिखा देता हूँ, केआरबीएल आप देख सकते हैं, अडानी देख सकते हैं, वेदांता और आरसीएफ, ये 4 शेयर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा दिए जस्ट फॉर ए ट्रायल कि आपको इस ग्रुप के अंदर में क्या क्या मिल जाता है। तो 250 पर मंथ के अंदर में आपको ये ग्रुप के अंदर में सारी चीजें मिल जाती। लेकिन अगर आप बाय करते हैं इंट्राडे के अंदर में, तो देखिए अडानी ट्रांसमिशन और अडानी गैस के 2 कॉल दिए थे जिसके अंदर 5400 का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा अगर आप करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम, तो इसमें 5600 का प्रॉफिट हमने कमाया। तो ओवरऑल 1500 रुपये पर मंथ की प्राइसिंग है। पहले दिन के अंदर में आपका सारा रिकवर हो जाता है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। इसी तरह से आपके लिए नए नए शेयर लेकर आऊंगा जहां पर आप बाय कर सकते हैं उनको बॉटम लेवल से।